हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मन में ये सवाल आता है, क्या झाइयाँ ठीक हो सकती हैं? हमने ना जाने कितने सारे फेसबुक पे लाइव किए, कितनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस डाली कि झाइयाँ हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन विश्वास लोग करते ही नहीं हैं। तो आज आपके सामने एक ऐसा रिव्यू लेकर आए हैं, ऐसी वीडियो आज तक आपने नहीं देखी होगी, आखिरी तक देखनी है ये वीडियो, फिर उसके बाद जज करना है। उसके बाद फिर अपने दिमाग में अगर कोई डाउट है वो उसके बाद लेकर आना कि क्या अभी भी यहाँ पर ये रिव्यूज़ पेड होते हैं या फिर सच में झाइयाँ यहाँ पे ठीक होती हैं। विश्वास आपको जितना भी अभी तक नहीं हुआ है, ये वाली वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। लेकिन मैं वीडियो में पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, अगर कोई भी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहता है, नंबर ये दिया हुआ है 87-100-174 87-100-10074। इस पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारा अस्पताल है आयुर्वेदिक अस्पताल, जो कि नजफगढ़ दिल्ली में है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका यहाँ पर किस बीमारी का इलाज चल रहा था? मेरा यहाँ पे पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, झाइयों का। झाइयों का। ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनको देखा होगा, तो मैं बता दूं ये कौन है। एक्चुअली ये हमारे पास जॉब भी कर रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपको ना एक एक चीज़ क्लियर करनी इसलिए ज़रूरी है, कहीं बाद में ये तो ना सोचो यार इनके पास ये जॉब कर रही हैं तो ये क्या पता है ये पेड रिव्यू होगा। आपको ना, आपके पास एक पुरानी पिक्चर है आपने कहा था, वो अभी फ़ोन में है आपके पास? हाँ जी। एक बार आप वो फ़ोटो भी निकाल लीजिए। जो ये झाइयाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये मैं पिक्चर भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो ये कहाँ कहाँ पर झाइयाँ आपकी फैली हुई थी? मेरे दोनों गाल पे और थोड़ा सा पास दोनों रखिए। गालों पे और यहाँ नाक पे? पे, नोज पे थी। नोज पे भी थी, गोल यहाँ गोल पे गोल गोल पैचेस थे। बिल्कुल काला पड़ा हुआ काला था। था। तो झाइयों की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? सबसे पहले मुझे फीवर हुआ था, जिसके बाद मैंने कई डॉक्टरों से फीवर की दवाई ली थी। तो उसके बाद मतलब एक रात में निकला था एक पैच। एक रात के अंदर? रात में पूरा पैच निकला। उसके कुछ दिन बाद फिर दूसरे गाल पे निकला, फिर नोज पे निकला। और ये बिल्कुल काला पड़ गया था? बिल्कुल काला, गोल गोल थे। जैसे कि आपका जो ये स्किन का टेक्सचर है वो बिल्कुल फेयर है। तो अचानक से मैम जब आपने पहली बार देखा कि ये पैचेस यहाँ पे ऐसे पड़ गए हैं, तो क्या फीलिंग आई थी उस टाइम पे? उस टाइम काला मुझे पड़ इनके गया बारे में नहीं पता था कि ये झाइयाँ हैं, क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने एक डॉक्टर से दवाई ली। उन्होंने मुझे विटामिन सी की टैबलेट दी, सनस्क्रीन दी और लोशन दिया लगाने के लिए। कहाँ से ली थी आपने दवाई? बुलंदशहर में एक डॉक्टर थे। ये कौन से साल की बात है? 2015? अच्छा, ये 2015 की बात है। जो ये आपको झाइयाँ थी ये पिछले 9 साल से रही हैं। तो 2015 में आपने बुलंदशहर में एक डॉक्टर से वो मेडिसिन उस टाइम पे झाइयों की ली थी। कितने की आई थी दवाई उस टाइम की? वो 3-4 हज़ार रुपए की 1 महीने की दवाई थी। 3000 के करीब की आई थी। तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि आपका ट्रीटमेंट महंगा है, ये जवाब उनके लिए कि 2015 में इन्होंने बुलंदशहर से दवाई ली थी, वो भी 3000 की, और आज 2024 चल रहा है। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो 1 महीने की 4500 रुपये की आती हैं झाइयों की। 300 रुपये डिलीवरी फीस उनके लिए होती है जो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो 4800 रुपये के अंदर हमारी 1 महीने की झाइयों की दवाइयाँ आती हैं। प्रोडक्ट्स जो उसमें ऐड होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो आप लोग लेते हो मॉइस्चराइज़र वगैरह, फेस वॉश मंगवाते हो, वो अलग रहते हैं, लेकिन जो दवाई है वो 4800 की आती है। तो ये कहीं से भी ट्रीटमेंट महंगा नहीं है। ये जवाब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट महंगा है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने दवाइयाँ वो लगानी शुरू की? वो 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू की, उनसे मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। फिर मैंने मैम की वीडियो देखी। तो जैसे दवाइयाँ जो लगा रहे थे, क्या उससे और पैचेस फैलने शुरू हुए? नहीं, जहाँ थे वहीं के वहीं रहे। जहाँ थे वहीं के वहीं रहे, लेकिन मतलब वो ठीक नहीं हुए? नहीं, फिर डार्क थे, उसके डार्क बाद? ही रहे। फिर उसके बाद मैंने मैम की वीडियो देखी। आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते कितना टाइम हो गया? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए हैं। तो क्या पहले जब आपने वीडियो देखी थी तभी आपने ऑर्डर किया था? नहीं, उसके बाद किया था। अच्छा, तो मतलब आप उस टाइम पे पहले वीडियोस देखते थे? हाँ। तो वीडियोस देख के आपने होम रेमेडी शुरू की थी? मैंने हाँ 1-2 होम रेमेडी लगाई थी, चावल के आटे वाली। हाँ। और फिर मैं पेशेंट के रिव्यू देखती थी, उनसे फिर मुझे बहुत विश्वास हो गया कि अब मैम से ही दवाई लेनी है मुझे। तो जैसे आप जो होम रेमेडीज आप करते थे उससे आपको कितना आराम हुआ था?
उससे थोड़ा लाइट हो गए थे, ठीक है। चावल के आटे से। हाँ। और फिर मैम ने एक जायफल वाली बताई थी, ठीक है। वो मैंने लगाई थी, उससे ठीक है। थोड़े थोड़े लाइट हो गए थे। और लाइट होने शुरू हुए। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे तो जब आपने मैं पहली बार मतलब आपने वो पेशेंट के रिव्यूज़ वगैरह देखे, इसी तरीके से जो ये वीडियो शूट हो रही थी तो आपने वो रिव्यूज़ देखे, तो आपको विश्वास हो रहा था कि यहाँ पे झाइयाँ ठीक हो हाँ, जाएंगी? मुझे पक्का विश्वास था कि अब मुझे किसी डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी, मुझे बस मैम से ही दवाई लेनी है। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने यहाँ से इलाज शुरू करवाया, आपको कितने टाइम में फ़र्क दिखना शुरू हुआ? 2-3 महीने तक तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखा था। 2-3 महीने कोई फ़र्क नहीं दिखा नहीं, था। फिर मैं ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं, फिर जो लोग वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन्होंने ध्यान से नहीं देखी कि जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है भावना जी का, ये हमारे पास एम्प्लॉय भी हैं, हमारे पास जॉब करते हैं, लेकिन जब ये शुरू में ट्रीटमेंट लेने आए थे, जब इनको रिलीफ होना शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने पूछा था कि क्या यहाँ पे कोई जॉब वैकेंसी है। हमने बिफोर भी दिखा दिया, आफ्टर आपके सामने बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। और जो भावना का जो रिजल्ट है ना, हमारे पास इस टाइम पे करीबन 60 से 70 एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं। हर एक बच्चे ने वो इनकी जो जर्नी है वो देखी है कि कैसे वो काला धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होता गया। क्या ये बात सही बोल रहा हूँ? फ्लोर पे क्या सब बोलते हैं आपको? हाँ, फ्लोर पे मैं जाती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि आपका फेस बहुत ठीक हो चुका है पहले से। ऐसा नहीं है कि अकेले भावना ही यहाँ से ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी का पीसीओडी का चल रहा है, किसी का अस्थमा का चल रहा है, किसी का पिगमेंटेशन का चल रहा है। क्योंकि देखो, बीमारी एक ऐसी होती है कि सबको होती है। जब जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो भी तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, एक हमारे पास नेहा हैं, वो जॉब करती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना भी होगा। वो कई सारे लोगों की असिस्टेंट भी रही होंगी, काउंसलर भी रही होंगी। तो उनकी मदर का भी यहाँ पे झाइयों का ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत जल्दी हम उनकी मदर का भी रिव्यू लेकर आएंगे। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो तो हमारे से ठीक हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ जॉब कर रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे ठीक हो रही हैं। तो फिर जब यहाँ पे आए थे उस टाइम पे आप जॉब नहीं करते थे यहाँ नहीं, पे? जब जॉब नहीं करती 2-3 महीने में कोई रिलीफ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बताना भावना, क्या बुरा लगा उस टाइम पे कि कहीं नहीं, क्योंकि जब मैं दवाई लेने आई थी मैम ने बोला था कि 1 साल लगेगा इसमें ठीक होने में, ठीक है। 1 साल तो लगेगा। शुरू में ही क्लियर शुरू था? में ही बोला था कि 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, क्योंकि ये अंदर तक है बहुत ज़्यादा, स्किन के अंदर तक। तो फिर 2-3 महीने मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, पर मुझे भरोसा था कि ये सही होगा। आज फ़र्क नहीं है लेकिन आने वाले महीनों में फ़र्क होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भावना की, जैसे आपने शुरू में बुलंदशहर से दवाई ली थी, उसके बाद आपने दवाइयाँ बंद कर दी थी, लेकिन क्या जब आपने दवाइयाँ बंद की थी उस टाइम पे क्या आपने केमिस्ट की दुकान से जाके कोई क्रीम वगैरह नहीं, लेके नहीं, कुछ भी नहीं लगाया क्रीम वगैरह था, कुछ पर नहीं ये लगाया। अपने आप काला पड़ता गया था? अच्छा भावना, एक लड़की जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, एक लड़की जिसने कभी चेहरे पे दाग देखा नहीं, बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उसके लिए एकदम से अचानक से ऐसे काले काले पैचेस देखना उसके कॉन्फिडेंस को कैसे हर्ट करता है? मुझे मतलब कहीं जाने में बहुत शर्म आती थी। मैं ठीक है। इन पे मतलब क्रीम लगा के, मेकअप लगा के इनको छुपा के जाती थी। मुझे बहुत शर्म आती थी इनको कहीं ऐसे गुस्सा जाने आता था? में। गुस्सा नहीं आता था, बुरा लगता था? बस। रोना आता था कभी? हाँ, रोना आता था। सच में? हाँ, ये वो रिव्यूज़ हैं जो आपने कभी कहीं नहीं देखे होंगे। ये वो बातें हैं जो हर उस बहन बेटी, हर उस महिला के मन में है जिसके फेस पे झाइयाँ हैं। और आप ये लिखवा के ले लो, झाइयाँ और कहीं ठीक नहीं होंगी। कितना रगड़ लो ऊपर इस पे, झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। वो जो कांच वाला टेबल देखते हो ना, जिसके ऊपर हम कांच रखते हैं, अब जब धूल उस लकड़ी के टेबल पे जमी हो और ऊपर कांच रखा हो, कांच को कितना रगड़ लो वो धूल थोड़ी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ कितना रगड़ लो, यहाँ रगड़ने से झाइयाँ जाने वाली हैं ही नहीं, क्योंकि वो आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से है। हर वीडियो में ये लाइन इसलिए रिपीट की जाती है, जिनको झाइयाँ शुरू हो रही हैं, भाई सलोन्स में जाके ये ट्रीटमेंट्स जो हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों रुपए के आप करवा रहे हो, मत करवाओ। यहाँ पर स्लो होगा। शुरू में ही हम बता के चल रहे हैं 6 महीने से साल भर लगेंगे। अमाउंट भी बता दिया, 4,500 की दवाई होती है, 4800 रुपये की होगी ऑनलाइन मंगवाने पे, 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन वो आपकी बीमारी को 100% ख़त्म कर देगी। 3 महीने कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे फेस पे आराम दिखना स्टार्ट हुआ।
और एक मेरा डाइजेशन बहुत बेकार था, मतलब मेरा पेट बहुत बेकार रहता ठीक था, है। उससे मेरे डाइजेशन भी बहुत अच्छा ठीक हुआ है, दवाई से। दवाई से। क्या जब आप यहाँ पे दवाई लेने आए थे आपने कहा था कि डाइजेशन की दिक्कत है, मैंने बताया था कि मेरे पेट में प्रॉब्लम तो रहती क्या है। उसकी अलग से दवाई दी गई या इसी दवाइयों से हो गया? इन्हीं दवाइयों से हुआ। तो जो हमारी दवाई है वो काम कैसे करती है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। वीडियो लंबी इसलिए हो रही है ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर किए जाएं। ये वीडियो लंबी पता क्यों बनाई जाती है, 1 मिनट में भी तो बात बन जाती है कि मुझे झाइयाँ थी, ठीक हो गई, डॉक्टर के पास आई, पहले इतना आराम नहीं था, फिर उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दी, मैं तो ठीक हो गई। महंगा था? नहीं जी महंगा नहीं था। अच्छा महंगा था तो इसलिए महंगा था, हो गई ना क्लियर। लेकिन ये 15-20 मिनट की वीडियो पता क्यों होती है? लाइफ में हर एक चीज़ ना बहुत जल्दी जल्दी निपटानी नहीं चाहिए। आपकी मेहनत की कमाई आप लगा रहे हो, आपके एक एक सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। हमारी जो दवाई है आपके शरीर में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उन सब पे काम करती है, और उससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में अंदर हैं, जैसे कि कई लोगों के पैरों में दर्द रहता है, किसी का पेट खराब रहता है, डाइजेशन पुअर रहता है, ये दवाइयाँ उन पे भी काम करती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की है, झाइयों की दवाई से वो ठीक हो जाएगी। मतलब जो थोड़ी बहुत माइनर इश्यूज है ना आपके शरीर में, वो सारे ठीक हो जाते हैं इन झाइयों की दवाइयों से। एक चीज़ आप मेरे को ये बताओ भावना कि 3 महीने कोई आराम नहीं, फिर आराम दिखना कब शुरू हुआ? मैंने चौथे महीने की जब दवाई ली थी तब ठीक है। से फिर मुझे आराम दिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। फिर सब बोलते थे कि अब तो बहुत लाइट होता जा रहा है, बहुत लाइट होता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर आराम ही होना स्टार्ट आराम होना शुरू हुआ। अब मेरे को ये लग रहा है कि शायद आपको हमारे पास जॉब करते हुए हमारे साथ 5 से 6 महीने हो चुके हैं, तो उसके बाद की जो जर्नी है वो तो बिल्कुल हमने खुद आंखों के आगे देखी है। आपको क्या लगता है कितने % आराम है? 90% ठीक हो चुका है। 90% ठीक हो चुका है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि डॉक्टर उपासना से मिल के आपको कैसा लगा, क्योंकि आप डेली मिल रहे हो, ठीक है, और आप जो बोलोगे उनके बारे में अच्छा ही बोलोगे। लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर उपासना है कौन, पहले तो ये भी सुनना और समझना ज़रूरी है। डॉक्टर उपासना वोरा मेरी वाइफ हैं और मैं उनके बिहाफ पे रिव्यूज़ लेता हूँ। जो भी पेशेंट यहाँ पे ठीक होते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनके चेहरे पे जब खुशी होती है। जब भावना शुरू में आए थे तो वो बहुत मतलब परेशान से रहते थे कि ठीक है ये झाइयाँ हैं मैम, ठीक हो जाएंगी नहीं होंगी, लेकिन पेशेंस रखा। डॉक्टर की दवाई वही है जो इनको जा रही है, आपको भी वही जाएगी। जब इनकी ठीक हो सकती हैं 8-9 साल पुरानी झाइयाँ, तो कैसे नहीं आपकी ठीक होंगी? आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जिन भी लोगों को लगता है ना ये रिव्यू पेड है, मैंने मान लिया, पर इस पे तो करीबन 200-300 वीडियोस अपलोडेड हैं। जो लोग फेसबुक पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, एक बार आप यूट्यूब पर सर्च करिए डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू। आप लोग देखोगे करीबन डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू, जब सर्च करोगे तो चैनल आएगा डॉक्टर उपासना वोहरा, उस पर कुछ नहीं तो 300-400 रिव्यूज़ डले हुए हैं। ये रिव्यू पेड हो सकता है, पर इतने सारे पेड कैसे होंगे? क्या इस पेड पे इतने पैसे लगे हुए कि हम सारे पेड खरीद पाएंगे? नहीं पॉसिबल है भाई। ये जो आप रिव्यू देख रहे हो ना, ये ओपीडी में बैठकर शूट होता है, ठीक है। माना ये हमारे यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी जर्नी हमने देखी, आपको हमने बिफोर दिखाया और आफ्टर आप लोगों के सामने है। कितने % आराम है झाइयों में? 90%। 90%। अब कैसा लगता है? अब मैं बहुत खुश हूँ। अब ये मेरी इतनी भी रहेगी फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। क्या कभी किसी मोड पर ऐसा आया कि आपको ये मन किया कि छोड़ के सारा लेज़र पीलिंग करवा लेते हैं, ये नहीं होगा ठीक? नहीं, क्योंकि लेज़र पीलिंग के बारे में मुझे नहीं पता था ज़्यादा। ठीक है। फिर मैम बताते थे कि एक प्रोडक्ट केमिकल की चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने जब से दवाई स्टार्ट की थी तब से मैंने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बस बेसन से फेस वॉश करती हूँ। अच्छा, फेस वॉश छोड़ दिया। देखो हमने काफ़ी नुकसान तो करवाया है बहुत सारी कंपनीज़ का, लेकिन सच्चाई ये है चेहरे के साथ खिलवाड़ मत करो। चेहरा और जीवन एक बार अगर उसके साथ खिलवाड़ करते हो वापस ठीक नहीं हो पाता है, तो इसीलिए खिलवाड़ नहीं करना है। ये स्किन है हमारी, आप ना ये देखो स्किन जो रहती है ना वो हमारी बहुत सॉफ्ट रहती है। अब आप वहाँ पर ये केमिकल लगाओगे, ये केमिकल कैसे नहीं नुकसान करेगा? तो प्लीज़ जितना नेचुरल हो सकता है उतना नेचुरल रहो। पुराने ज़माने में कौन से केमिकल होते थे? दूध दही से चेहरों को धोया जाता था, बेसन से साफ़ किया जाता था। इसीलिए प्लीज़ जो आपके किचन में ही ना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे खाना बनाते हो ना वैसे ही स्किन की केयर करने के लिए भी चावल का आटा, जायफल, इन सब चीज़ों से आप अपने फेस पे अगर आप लगाना शुरू करोगे तो आपको बहुत आराम मिलना शुरू होगा। दुनिया भर की होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनको 9 साल से झाइयाँ थी। जब ये चावल लगा रही थी आराम था, तो ये यहाँ क्यों आए? उससे आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी।
वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जिन लोगों को भी शुरू हुआ है ना 3-4-5 महीने से, वहाँ पर बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचो होम रेमेडीज़ 100% ठीक कर दें, तो जी नहीं पॉसिबल है। आपको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। आप दवाइयों के साथ में होम रेमेडीज़ भी करोगे तो वो और ज़्यादा फास्ट करेगा उस प्रोसेस को, लेकिन अकेले होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा। होम रेमेडी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। नीचे नंबर हमारा दिया हुआ है 87-100-174 87-100-10074। हमारा अस्पताल नजफगढ़ दिल्ली में, साईं बाबा मंदिर जो है नजफगढ़ में काफ़ी फेमस लैंडमार्क है, उसके पास में ही है, डॉक्टर उपासना वोहरा के नाम से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं, आप आएंगे तो डेली आपको डॉक्टर उपासना मिलेंगे। कई बार हो सकता है वो अवेलेबल नहीं हो, तो प्लीज़ ये नहीं कि निराश होकर लौट जाए। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, उनको भी उतना ही आता है, क्योंकि उनको भी डॉक्टर उपासना ने सिखाया। और आप लोगों ने सुना होगा कि शिष्य जो होता है ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है, वो गुरु से सीखता है। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सबकी ट्रेनिंग डॉक्टर उपासना के अंडर में हुई है, उनको भी उतनी ही नॉलेज है। दवाइयाँ सेम रहेंगी। जो डॉक्टर भावना हमारे पास हैं, डॉक्टर अंजलि हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं तो भी वही दवाइयाँ रहेंगी, और डॉक्टर उपासना जब देख रहे हैं तो भी वही दवाइयाँ रहेंगी। आई नो कहीं ना कहीं एक ये डिफरेंस बनाता है कि भाई डॉक्टर उपासना से बात करके हमें कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है ना खेल, वो हमारी सोच का है। तो प्लीज़ इस माइंडसेट को आप छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर उपासना से जब बात करोगे तभी ठीक होगे। अगर बात करने से ठीक होता ना, तो हम लोग खड़े होकर सबसे बात करते, दवाइयाँ देते ही नहीं। दवाइयाँ असर करेंगी, वो फिर चाहे डॉक्टर उपासना दे रही हैं या फिर जो हमारे और डॉक्टर्स हैं। जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनको नीचे इस नंबर पर बात करना है। आपकी हिस्ट्री पूरी ली जाएगी। हिस्ट्री लेने के बाद आपकी हिस्ट्री जाती है हमारे डॉक्टर्स की टीम के पास, वो पूरा डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बेस पे फिर वो मेडिसिन्स पूरी प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद रात को बैठ के एक बार सारी प्रिस्क्रिप्शन से गो थ्रू करते हैं डॉक्टर उपासना। सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन उनकी आंखों के नीचे से होके ही निकलती है। किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई गलत नहीं जाएगी। तो प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, ऑनलाइन शुरू करिए। दूर से हो ऑनलाइन शुरू करो, नज़दीक में दिल्ली से हो यहाँ पर आओ, विज़िट करो। आपकी हर एक बीमारी का समाधान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। एंड में कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फ्लोर पे सब मतलब ऑफिस में सब आपको अब बोलते हैं, हाँ, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, देते जब मैं हैं? जाती हूँ बोलते हैं आपका फेस तो बहुत लाइट हो गया, बहुत डार्क थे ये पैचेस, सब तो बहुत लाइट हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल जो कि आखिरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, मतलब ये आप इसलिए बोल रहे हो कि आप यहाँ पे मैम के साथ में जॉब कर रहे हो, या फिर आप सच में बता रहे हो? नहीं, जब मैंने 2015 में ली थी तभी आई थी 4,000 रुपये की दवाई तो। 3,000 के करीब की आई थी जो आपने 3-4,000 की, बताया हाँ। था। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार बाहर निकलो। आप देखो कि अगर आप किसी डरमैट के पास जाना, आप चाहे दवाई मत लेना, आप ना दिल्ली आओ या बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, जहाँ भी रहते हो, या जो भी आपके गांव के आसपास में शहर लगता है, आप वहाँ पर जाना। किसी डरमैट के पास जाना, स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाना। फिर ना एक बार देखना वो दवाइयाँ कितने की बता रहे हैं, उसके बाद आप इस रेट को कंपेयर करना। अगर वो आपको 1,500-2,000 बता रहे हो, तो देखना वो 15 दिन की होगी। 1 महीने की दवाई की कॉस्ट कंपेयर करना, और फिर ये कंपेयर करना कि क्या वहाँ सच में ठीक हो जाओगे। तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, हम सिर्फ यहीं पे ठीक हो सकते हैं और कहीं ठीक नहीं होंगे। आज ही किसी भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए हमसे संपर्क करें।